अपने मंत्री के जरिए पीसी प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन पर उंगली उठाए और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उनके मुतलिक इस्तेमाल की। ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि जब भी अपोजिशन रियासत के लोगों की बात उठाते, यहाँ के अवाम की बात उठाते, तो यह एक रेत रही है, एक परंपरा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की कि वो या तो फ्रस्ट्रेटेड अपोजिशन को कहते या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करते। तो इसी तरह आज भी हुआ, क्योंकि सज्जाद गनी लोन ने टूथ एंड नेल रिजर्वेशन पॉलिसी की तरफ ध्यान दिया गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी पर नजरसानी करने का वादा किया था। गवर्नमेंट ने बहुत से वादे किए थे, आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन का वादा किया था, लेकिन जब हम ये बात उठाते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं, चाहे खुद करते हैं चाहे अपने साथियों के जरिए कराते हैं। तो एक बहुत बड़ी बदकिस्मती बात है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो है वो तो यहाँ की सरकार को है, उमर अब्दुल्ला साहब को है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब इस वजह से भी बौखलाहट का शिकार है कि वो स्टेट हुड की बात ही नहीं, आर्टिकल 370 की बात ही नहीं, वो तहसीलदार की ट्रांसफर के लिए लड़ रहे हैं, वो भी उसको इख्तियार नहीं। तो नेचुरली वो फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, लेकिन अब फ्रस्ट्रेशन का इल्जाम दूसरे पर लगाना ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। और हमें पूछना चाहता हूं, फ्रस्ट्रेशन तो इस वजह से भी है, इसलिए कभी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप अपोजिशन पर उंगली उठाती है ताकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट किया जाए उन वादों से जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे। आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन करने का, बिजली फीस कम करने का, नौकरियां देने का, ये वादे कहाँ गए हैं उमर अब्दुल्ला साहब? अब आप पर्सनलाइज करते हैं मसलों को। अगर हमने रिजर्वेशन का मसला उठाया तो आपने इसको पर्सनल बनाया, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, ये मसले पर्सनलाइज नहीं बनने चाहिए जहां लोगों की हित की बात हो। और यहां तक कि आपको बात करने की कोई बात करने का हक ही नहीं बनता, क्योंकि आपके मंत्री कहते हैं कि हमने हाई कोर्ट में एफिडेविट जो एक सोच समझकर और जिसमें हकाइक पर मुबनी दिया जाता है, वो आपके मंत्री कहते हैं हमने हाई कोर्ट में वो गोलमोल एफिडेविट दे दिया। शी शुड एक्सप्लेन द गोलमोल, व्हाट गोलमोल इज। गोलमोल कैन बी डिस्क्राइब्ड विद फ्रॉड आल्सो, एंड कोर्ट शुड आल्सो टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट कि वो गोलमोल कहते हैं और पब्लिकली कहते हैं। लिहाजा उमर अब्दुल्ला साहब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप अपोजिशन पर, लीडरों पर उंगली मत उठाइए, सज्जाद लोन पर उंगली मत उठाइए, बल्कि आप ध्यान दीजिए उन वादों की तरफ जो वादे आपने लोगों से किए हैं वो आप पूरे नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, अपने मंत्रियों को और खुद को भी अपनी जबान को लगाम दीजिए, क्योंकि आप मसलों को, हमारे पास बहुत ऐसी है सबूत है, और वक्त जरूरत पड़ने पर हम वाइट पेपर में निकल सकते हैं कि आपकी पिछली सरकारों में, जिसमें आपकी सरकार भी थी, कितना करप्शन हुआ, पीएचई में करप्शन हुआ। हमने बात उठाई, यहाँ तक कि हमने बात उठाई आपके जो हर महकमे के हमने बात उठाई, और यहाँ तक कि नौबत पहुंची उमर अब्दुल्ला साहब कि आपने डिफेमेशन केस हमारे खिलाफ किया। लिहाजा आप जब खुद करप्शन में मुलव्वस है, आप दूसरों के खिलाफ बात मत उठाइए, बल्कि अपने वादों को पूरा कीजिए, क्योंकि आप ही जिम्मेदार है, आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर में तबाही की। अगर आप 87 में रिगिंग नहीं करते तो यहाँ 1 लाख लोग जाने नहीं गुमाते। अगर आप क्या इसमें दूसरे जिस तरीके से आपने जो भी आपके पॉलिटिकल फैसले रहे हैं वो सारे गलत रहे, इसलिए आप अपनी जबान की लगाम दीजिए और अपने साथियों की भी जबान की लगाम दीजिए, अगर आप इस जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं।